अब देखेगा भारत। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं अब देखेगा भारत। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मणिपुर में फिर से एएफएसपीए लागू जातीय हिंसा के बीच सुरक्षा स्थिति पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। मणिपुर भारत केंद्र सरकार ने मणिपुर के 6 जिलों में सशस्त्र बल यानी विशेष अधिकार अधिनियम को फिर से लागू कर दिया है। यह कदम राज्य में बढ़ती जाती हिंसा को नियंत्रित करने और सुरक्षा की स्थिति को स्थिर करने के लिए उठाया गया है। इस कदम से सुरक्षा बलों को अधिक अधिकार मिलते हैं, जिसके तहत वे संदिग्ध व्यक्तियों को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं और विभिन्न सुरक्षा उपायों को लागू कर सकते हैं। राज्य के इन 6 इलाकों में एएफएसपीए की पुनः लागू होने की घोषणा के बाद सुरक्षा बलों के हाथों में राज्य के भीतर हिंसा और शांति को नियंत्रण करने के लिए नए अधिकार आ गए हैं। इसके बावजूद राज्य में जारी जातीय संघर्ष और हिंसा के कारण अब तक 200 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जिससे मणिपुर में असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। इस रिपोर्ट में हम मणिपुर में एएफएसपीए के पुनः लागू होने की पृष्ठभूमि, राज्य में जारी हिंसा की स्थिति और इससे जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का विश्लेषण करेंगे। एएफएसपीए एक विवादास्पद कानून सशस्त्र बल यानी विशेष अधिकार अधिनियम यानी एएफएसपीए 1958 भारत सरकार द्वारा उन इलाकों में लागू किया जाता है जो विवादित माने जाते हैं। एएफएसपीए के तहत सुरक्षा बलों को कई विशेष अधिकार मिलते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करना, बिना किसी चेतावनी के गोलीबारी करना और बिना किसी कानूनी कार्रवाई की तलाशी लेना। यह कानून विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत और कश्मीर के कुछ हिस्सों में लागू किया जा रहा है, जहां सुरक्षा स्थिति अधिक संवेदनशील रही है। मणिपुर, जो भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है, लंबे समय से जातीय हिंसा और उग्रवाद से प्रभावित रहा है। इस कानून को लेकर कई बार मानवाधिकार संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने आलोचना की है, जिनका मानना है कि यह कानून सामान्य नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करता है। हालांकि राज्य सरकार और सुरक्षा बलों का कहना है कि एएफएसपीए का उद्देश्य केवल सुरक्षा सुनिश्चित करना और उग्रवादियों को समाप्त करना है। राज्य में कई जातियों के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है, विशेषकर मणिपुर की मैतेई और कुकी समुदायों के बीच। इन जातीय संघर्षों ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को गंभीर रूप से चुनौती दी है, जिसके कारण सरकारी और निजी संपत्तियों को भारी नुकसान हो रहा है और कई निर्दोष लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बढ़ती मौतों की संख्या, मणिपुर में हालिया हिंसा में मरने वालों की संख्या 200 से ऊपर पहुंच चुकी है। हिंसा की घटनाओं में दोनों समुदाय के लोग प्रभावित हुए हैं और इसने मणिपुर को एक अत्यंत संवेदनशील राज्य बना दिया है। कई बार हिंसा के कारण सड़कों पर संघर्ष, आगजनी और बम विस्फोट जैसी घटनाएं भी हुई, जिससे सार्वजनिक जीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ। एएफएसपीए के तहत मणिपुर में सुरक्षा बलों के अधिकार, एएफएसपीए के तहत सेना और अन्य सुरक्षा बलों को संदिग्ध के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का अधिकार होता है। इसे एक तरह से राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने का सशक्त उपकरण माना जाता है, खासकर तब जब राज्य पुलिस और प्रशासन अपने स्तर पर हिंसा पर काबू पाने में नाकाम साबित हो रहे हों। मणिपुर में एएफएसपीए लागू होने के बाद सुरक्षा बलों को यह अधिकार मिलता है कि वे किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार कर सकें। उन्हें अपनी तलाश और तलाशी के लिए अनुमति होती है और यदि कोई व्यक्ति सुरक्षा बलों पर हमला करता है तो वे अपनी रक्षा के लिए गोली भी चला सकते हैं। मणिपुर में एएफएसपीए का पुनः लागू होना, मणिपुर सरकार ने 1 अक्टूबर 2023 को एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत राज्य के इम्फाल, लामफल सिटी, सिंगजमई, सेकमई, लमसांग, पटसोई, वांगोई, पोरुमपाट, लेमाखोंग, थोबाल, विष्णुपुर, नंबोल, मोइरंग, काकचिंग और जिरीबाम जैसे इलाकों को एएफएसपीए से बाहर कर दिया था। इसके अलावा 6 जिलों में एएफएसपीए लागू किया गया था। पुनः लागू होने वाली 6 जिलों की सूची: सुरमा, तामेंगलोंग, उखरूल, पठालक, शिलचर, काकचिंग। इन इलाकों में सुरक्षा स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया ताकि राज्य में हिंसा और उग्रवाद के प्रसार को रोका जा सके। मणिपुर के जिरीबाम जिले में सोमवार 13 नवंबर 2023 को सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ में 10 संदिग्ध उग्रवादी मारे गए। यह मुठभेड़ उस समय हुई जब उग्रवादियों ने पुलिस स्टेशन और आसपास के सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया और अत्याधुनिक हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी की। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके दौरान उग्रवादी मारे गए। इसके एक दिन बाद 14 नवंबर को जिरीबाम जिले से उग्रवादियों ने 6 नागरिकों, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे, का अपहरण कर लिया। पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा राहत और बचाव अभियान चलाए गए हैं, लेकिन स्थिति अभी भी नियंत्रण में नहीं आई है। मानवाधिकार और एएफएसपीए पर बहस, मणिपुर में एएफएसपीए के पुनः लागू होने को लेकर राज्य सरकार और मानवाधिकार संगठनों के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि एएफएसपीए ने आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है और राज्य में सुरक्षा बलों के दुरुपयोग का बढ़ावा दिया है, खासकर उस समय जब निर्दोष नागरिकों की गिरफ्तारियां, अत्याचार और उग्रवादियों के नाम पर किए गए गलत कार्यों की शिकायतें सामने आई हैं।
वहीं राज्य सरकार का कहना है कि AFSPA एक आवश्यक कदम है जो राज्य में बढ़ती हिंसा और उग्रवाद को रोकने के लिए अनिवार्य है। सुरक्षा बलों के अनुसार बिना AFSPA के मणिपुर जैसे संवेदनशील राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल होता है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के नमस्कार और देखते रहिए अब देखेगा भारत।